हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखेंगे करंट अफेयर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये आपकी करंट अफेयर की क्लास डेली मॉर्निंग 6 बजे चलती है। तो ये 6 बजे की क्लास आप सभी के स्टार्ट हो चुकी है, तो आप लोग जल्दी जल्दी से आ जाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। और हम लोग यहाँ पर लास्ट में करेंगे जितने भी क्वेश्चन देखते हैं उसका सुपरफास्ट रिवीजन, और कल के क्वेश्चन का भी एक बार से रिवीजन कर लेते हैं। और लास्ट में आपसे क्वेश्चन से रिलेटेड जो आप लोगों ने पढ़ा होता है उससे रिलेटेड क्विज करते हैं। आप सभी को बता दें, आपका एक न्यूज़ चैनल है मुनमुल ब्लॉग्स, जिसके लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको पढ़ाई से अलग हट करके कुछ क्रिएटिविटी देखने को मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इंपॉर्टेंट वीडियो को। क्वेश्चन है, महिला विश्व कप 2023 का मेजबान देश कौन सा होगा? यानी कि महिला विश्व कप जो 2023 में होने वाला उसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है सी, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों के द्वारा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी की जाएगी। फीफा विश्व कप 2023 32 टीमों के साथ खेला जाने वाला पहला संस्करण होगा, और साथ ही यह दो फेडरेशनों ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड द्वारा मेजबानी में आयोजित होने वाला पहला टूर्नामेंट भी होगा। ये ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर बात आ जाती है फीफा की, तो फीफा का मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक में। और फीफा के अध्यक्ष कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। जियानी इन्फेंटिनो। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए क्वेश्चन है, हाल ही में महापरवाना योजना का शुभारंभ किस सरकार के द्वारा किया गया? विकल्प यहाँ पर सही हो जाता बी, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा महापरवाना योजना का शुभारंभ किया गया। महापरवाना मतलब होता है आश्वासन पत्र। तो महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के उद्योगों में नए निवेश को आकर्षित करने के लिए ये महापरवाना योजना शुरू की है। ठीक है, यहाँ पर बात आ जाती है महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र का गठन कब हुआ? 1 मई 1960 को, और इसी को 1 मई को महाराष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। महाराष्ट्र की 2 राजधानियां हैं, एक तो मुंबई है और जो शीतकालीन है वो नागपुर है। कुल जिले कितने हैं? 36 हैं। और यहाँ पे विधान परिषद में 78 सीट है और विधानसभा में 288 है। वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी हैं। महाराष्ट्र की जो सीमा किन किन राज्यों से लगती है, देखिए यहाँ पे ये रहा आपका महाराष्ट्र, इधर है गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका। तो इतने राज्यों से इसकी सीमाएं लगती हैं, आपको ध्यान रखना है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, एलिफेंटा की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं और अजंता की गुफाएं, इनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो एलिफेंटा की गुफाएं ये कहाँ पर है? मुंबई में। गेटवे ऑफ इंडिया से लगभग 11-12 किलोमीटर की दूरी पर ये एलिफेंटा की गुफाएं हैं। और मिलनी पुर्तगालियों के द्वारा यहाँ पर बने पत्थर के हाथी के कारण इसका नाम एलिफेंटा पड़ा है। और ये कहाँ पर है? मुंबई में। एलोरा की गुफाएं और अजंता की गुफाएं ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। देखिए, एलिफेंटा की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं और अजंता की गुफाएं किस राज्य में है? ये महाराष्ट्र में। और ये तीनों यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित हैं। ध्यान दीजिएगा, तभी एग्जाम में खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन है, हाल ही में स्विस बैंकों में जमा पैसे के मामले में भारत किस स्थान पर है? ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है 77वें स्थान पर है। स्विस नेशनल बैंक SNB, स्विस नेशनल बैंक ने अपना एक स्टैटिस्टिक जारी किया है, एनुअल बैंकिंग स्टैटिस्टिक 2019। स्विस नेशनल बैंक ने एनुअल बैंकिंग स्टैटिस्टिक 2019 जारी किया है। तो SNB के आंकड़ों के अनुसार भारत अपने नागरिकों द्वारा जमा किए गए धन के मामले में 3 पायदान फिसल करके 77वें स्थान पर आ गया है। 3 स्थान पीछे खिसक गया है, कम से कम थोड़ी सी अच्छी बात है।
अच्छा, और पड़ोसी देशों की अगर हम बात करते हैं इस सूची में भारत से भी नीचे हैं। इसमें जो पाकिस्तान है 99 नंबर पर है, 99वें नंबर पर। बांग्लादेश 50वें नंबर पर है। नेपाल 118वें नंबर पर है। श्रीलंका 148वें नंबर पर। म्यांमार 186वें और भूटान 196वें नंबर पर। जितने नीचे है उतनी अच्छी बात है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज जान लेते हैं, टॉप 3 में कौन कौन से देश शामिल हैं। भारत तो 77 पर है, तो टॉप 3 में पहले नंबर पर है ब्रिटेन। पहले नंबर पर ब्रिटेन है, दूसरे नंबर पर है अमेरिका, तीसरे नंबर पर है वेस्ट इंडीज और 77 इंडिया है। ब्रिटेन इस सूची में कुल जमा राशि का 27% हिस्सा ये रख रहा है। ब्रिटेन जितना पैसा जमा है स्विस बैंक में, इसमें ब्रिटेन 27% रख रहा है। और भारत 77 नंबर पर है, तो कितना परसेंट रख रहा है? 0.06%। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं स्विस नेशनल बैंक से रिलेटेड। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक में है। और स्विस नेशनल बैंक के अध्यक्ष प्रेजेंट टाइम में कौन है? थॉमस जॉर्डन। ठीक, जब भी कोई न्यूज चल रही होती है चर्चा में, उससे रिलेटेड आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानने चाहिए। डायरेक्टली ये क्वेश्चन ना पूछ करके यही पूछ सकता है स्विस नेशनल बैंक के अध्यक्ष कौन है। क्यों? क्योंकि ये बैंक चर्चा में है इस समय। क्यों? क्योंकि इसने अभी एनुअल बैंकिंग स्टैटिस्टिक 2019 जारी किया है। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, हाल ही में सूक्ष्म, लघु एवं मझोले आकार के उद्यमों का दिवस कब मनाया गया? तो विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन ए 27 जून को। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइजेज इंटरनेशनल डे मनाया गया 27 जून को। वर्ष 2017 के बाद हर साल 27 जून को विश्व स्तर पर सूक्ष्म, लघु एवं मझोले आकार के उद्यमों का दिवस मनाया जाता है। इस दिन को संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत विकास और वैश्विक अर्थव्यवस्था में लोगों के योगदान के लिए सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। जब भी कोई दिवस आप पढ़िए, इसका उद्देश्य पढ़िए और उस दिवस के पीछे कोई थीम हो, कोई विषय हो, उसे जानिए और वो दिवस कब मनाया जाता है इसे जानिए। बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानना होता है। ठीक है। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बता देते हैं। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज का मुख्यालय कहाँ पर है? तो न्यू दिल्ली में। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, न्यू दिल्ली में। ठीक है। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज का जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा रक्षा कॉन्क्लेव 2020 गुजरात का उद्घाटन किया गया? विकल्प सही हो जाता है बी श्रीपद नाइक के द्वारा। श्रीपद नाइक रक्षा राज्य मंत्री हैं। रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नाइक के द्वारा रक्षा कॉन्क्लेव 2020 गुजरात, डिफेंस कॉन्क्लेव 2020 गुजरात का उद्घाटन किया गया। ये जो डिफेंस कॉन्क्लेव 2020 गुजरात है, ये रक्षा और, ध्यान दीजिएगा, रक्षा और एरोस्पेस विनिर्माण क्षेत्र पर 2 दिवसीय 2 दिन चलने वाला डिजिटल सम्मेलन है। क्लियर है? यहाँ पर बात आ जाती है गुजरात की। गुजरात के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। यहाँ मैप में देखिए गुजरात, ये देखिए मैप में पूरा ये भारत का नक्शा है, मैप है। और यहाँ पे देखिए गुजरात की राजधानी गांधीनगर। गुजरात से सटा हुआ राज्य राजस्थान, जिसकी राजधानी है जयपुर। इससे सटा हुआ दूसरा राज्य मध्य प्रदेश, इसकी राजधानी है भोपाल। और गुजरात से ही सटा हुआ है ये महाराष्ट्र, इसकी राजधानी क्या है? महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। ये रही मैप की बात। साथ साथ में हम लोग मैप भी कवर करते चलेंगे और मैप से जो स्थिति राज्य की याद रहेगी, साथ साथ में उसके सीमावर्ती राज्य की वो आपके माइंड में बैठा रहेगा। इससे सटा हुआ एक देश है, इस देश का नाम क्या है आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं गुजरात की राजधानी क्या है। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर और इसका सबसे बड़ा शहर कौन सा है? अहमदाबाद है। इसमें कुल जिले 33 हैं और यहाँ की राजभाषा है
गुजराती। और गुजरात का गठन कब हुआ? 1 मई 1960 को। बात करते हैं सरकार के बारे में, तो राज्यपाल वर्तमान में यहाँ पे कौन है? आचार्य देवव्रत हैं। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी हैं। विधानसभा में 122 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 और लोकसभा में 26 सीटें हैं। और राजकीय जानते हैं राजकीय पशु के बारे में, तो एशियाई शेर यहाँ का राजकीय पशु है। और यहीं पे गिर वन्य जीव अभ्यारण्य पाया जाता है जो एशिया में सिंहों का एकमात्र निवास स्थान है, इसी के कारण ये फेमस है। और आपके एग्जाम में यहाँ से खूब क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि कहाँ पर है? गुजरात में। राजकीय पुष्प यहाँ पे कौन सा है? गेंदा है। राजकीय वृक्ष आम है। राजकीय पक्षी ग्रेटर फ्लेमिंगो, जिसे हिंदी में राजहंस कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के बाहर यानी कि देश के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाएगा? अपने देश में है ही, उसके अलावा। ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है सी, अमेरिका। भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय अमेरिका में खोला जाएगा। अमेरिका में कहाँ पर? लॉस एंजल्स में। ठीक है। इस योग विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो स्वामी विवेकानंद के नाम पर इसका नाम रखा जाएगा। विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा कब की गई? तो 6ठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर इसकी घोषणा की गई। ठीक है। और विश्वविद्यालय संयुक्त राष्ट्र 21 जून को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाता है। कब? 21 जून को। इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 का विषय क्या था? योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। क्लियर है? चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए क्वेश्चन है, हाल ही में इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019-20 का खिताब जीता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प सही हो जाता है यहाँ पर बी, ऑप्शन बी सही हो जाता है। लिवरपूल फुटबॉल क्लब ने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019-20 का खिताब अपने नाम कर लिया है। तो इस फुटबॉल क्लब ने पिछले 30 वर्षों में ये पहला प्रमुख इंग्लिश खिताब जीता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही हो जाता है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए क्वेश्चन है, हाल ही में आईएमएफ ने भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्त वर्ष 2021 में कितने परसेंट तक गिरने का अनुमान लगाया है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ। ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है 4.55%। ऑप्शन ए सही हो जाता है 4.55%। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्त वर्ष 2021 में 4.55% की भारी गिरावट का अनुमान लगाया है। और जबकि अप्रैल 2021 के महीने में 1.9% वृद्धि का अनुमान भी जारी किया है। भारत में इसे अब तक, अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भारत में इसे अब तक की हिस्टोरिक लो ऐतिहासिक कमी कहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था में संकुचन का जो मुख्य कारण है, ये कोविड-19 महामारी को बताया है। और आपको यहाँ पर ये भी बताते हैं, आईएमएफ ने भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्त वर्ष 2022 में 6% की वृद्धि दर से उबरने की भी संभावना जताई है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग कब मनाया गया? अगेंस्ट, यहाँ पर अगेंस्ट इंग्लिश में लिख देते हैं। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग कब मनाया गया? तो विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है 26 जून को। यानी कि नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध व्यापार के विरोध का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 जून को मनाया गया। और आपको यहाँ पर ये भी जानना है कि नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध व्यापार के विरोध का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2020 है, उसका विषय क्या है? तो विषय यहाँ पर बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर ये है। ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिए आप लोग,
बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। इस थीम का आपको यहाँ पर इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देते हैं। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम का मुख्यालय कहाँ पर है? ये ऑस्ट्रिया के वियना में है। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स और क्राइम का जो मुख्यालय है यूनाइटेड नेशंस का, वो कहाँ पर है? ऑस्ट्रिया के वियना में है। और यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम की स्थापना कब हुई? 1997 में हुई है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट कर लेते हैं एक बार जल्दी से सुपरफास्ट रिवीजन। तो क्वेश्चन है, महिला विश्व कप 2023 का मेजबान देश कौन सा होगा? तो विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। क्वेश्चन है, हाल ही में महापरवाना योजना का शुभारंभ किस सरकार के द्वारा किया गया? ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, हाल ही में स्विस बैंकों में जमा पैसे के मामले में भारत किस स्थान पर? ऑप्शन ए, 77वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सूक्ष्म लघु एवं मझोले आकार के उद्यमों का दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए, 27 जून। नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा रक्षा कॉन्क्लेव 2020 गुजरात का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन बी, श्रीपद नाइक के द्वारा। भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाएगा? विकल्प सी है, अमेरिका में। अगला है, हाल ही में इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019-20 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन बी सही हो जाता है, लिवरपूल ने। नेक्स्ट है, हाल ही में IMF ने भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्त वर्ष 21 में कितने % तक गिरने का अनुमान लगाया? ऑप्शन ए सही हो जाता है, 4.55%। क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग कब मनाया गया? तो विकल्प ए सही हो जाता है, 26 जून। फ्रेंड्स, यहाँ पर आज के करंट अफेयर का सुपरफास्ट रिवीजन भी हम लोगों ने कर लिया। तो एक बार जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। चलते हैं हम कल के क्वेश्चन पर। जो कल का करंट अफेयर का क्वेश्चन है उसका हम लोग करेंगे सुपरफास्ट रिवीजन। क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार के द्वारा एक टू खेलो एक टू पढ़ो योजना की शुरुआत की गई? कल मैंने क्वेश्चन भी पूछा था आप लोगों से, तो आपका विकल्प यहाँ पर ए सही हो जाता है और आप लोगों ने 100% सही जवाब भी दिया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में मालीगढ़ राज्य ने 500 मेगावाट सोलर पार्क परियोजना किसे सौंपी? तो विकल्प सही हो जाता है बी, NTPC को। अगला है, स्किल्स बिल्ड रिग्नाइट प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए आपस में किसने हाथ मिलाया? तो विकल्प सी सही हो जाता है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में देविका और पुनेजा ब्रिज का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में ने 19वां महान जून विद्रोह दिवस मनाया? ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है सी, मणिपुर ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड म्यूजिक डे कब मनाया गया? तो विकल्प ए, 21 जून को। अगला क्वेश्चन है संक्रांति के जश्न का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो विकल्प ए, 21 जून। क्वेश्चन है, हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित किस सामाजिक कार्यकर्ता का निधन हो गया? ऑप्शन ए, विद्याबेन शाह। क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा प्रवासी मजदूरों के लिए जॉब प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए पैनल का गठन किया गया? तो विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है, ये नीति आयोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है नहीं, कंप्लीट हो जाता है कल का भी क्वेश्चन। तो चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए क्वेश्चन है, महिला विश्व कप 2023 का मेजबान देश कौन सा होगा? आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन 100% एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जल्दी से आप लोग अच्छे तरीके से डिटेल में रिप्लाई करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया तो ईमानदारी के साथ वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर किया करिए और पढ़ाई पर फुल कॉन्सेंट्रेट करिए। इसके अलावा कोई भी साथ देने वाला है नहीं। खुद पर डिपेंडेंट बनिए, खुद पर, किसी और पर नहीं, सेल्फ डिपेंडेंट। तो इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और आप सभी को बता दें, मॉर्निंग 6 बजे करंट अफेयर की क्लास चलती है और दोपहर 3 बजे जीएस की क्लास चलती है और रात के 10 बजे आपकी SCRT चलती है। तो आप लोग तीनों क्लास जरूर किया करिए। आप लोग एकदम से इनएक्टिव फॉर्म में हैं तो ऐसा नहीं होना है, टाइम बिल्कुल भी नहीं है। एग्ज़ाम बहुत जल्द होगा, आप लोग देखना, एग्ज़ाम बहुत जल्द होगा। लोग कितना भी कुछ भी बहका रहे हैं, आप उस बहकाव में मत आइए। जो हम बताते हैं सही बताते हैं, आप लोग उस पर ध्यान दिया करिए। तो मिलते हैं फिर 3 बजे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद।